संत थे। धृतराज जन्म से ही अंधे थे, तो जब ये बड़े हुए तो पांडु को ही राज्य संभालना पड़ता था। अब राज्य संभालते थे अपना धृतराज संग और ना विदुर जी संग। अब आगे चलकर पांडु जो थे उनके 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। कौन कहलाए? पांडव कहलाए। पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए और धृतराज के 100 पुत्र कौरव कहलाए। अब मैं आपको बता दूं कि जो पांडु धृतराज थे, जो पांडु के जो 5 पुत्र थे पांडव और धृतराज के 100 पुत्र हुए कौरव, जो कौरव कहलाए। अच्छा, अब ये कौरवों के नाम भी पूछोगे तुम तो जैसे हम कहते हैं कि साहू परिवार, क्या कहते हैं? साहू परिवार। तो इसमें एक एक की खोज थोड़ी करते हैं कि वो साहू जी, वो साहू जी। हाँ, साहू परिवार के घर चलना है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो धृतराज के तो जो पांडव थे वो कौरवों के से ईर्ष्या करते थे। क्यों करते थे? पांडव को कौरवों से ईर्ष्या क्यों करते थे? क्योंकि जन्म के पश्चात ही कौरव पांडवों को मारना चाहते थे कि भाई ये मर जाएंगे तो सारा राज्य हमारा। लालच, हक की चीज छीन रहे हैं। तो पांडव और उनमें दोनों में ईर्ष्या हो गई। कौरव उनसे ईर्ष्या करें, ये इनसे ईर्ष्या करें। तो कौरवों ने एक चाल चली कि इनको हम खदेड़ देते हैं, तो उनको खदेड़ दिया। अब कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। पांडवों ने हाथ जोड़ लिए, भगवान भगवान आइए आइए, आप ही का इंतजार था। कृष्ण भगवान बोले कि भाई कौरवों ऐसा क्यों करते हो, इनको कम से कम 12 गाम ही दे दो। रे बेवकूफ, 12 गाम ही दे दो। कौरव बोले ना, नहीं, हम नहीं देंगे। फिर कृष्ण भगवान बोले कि 5 गाम दे दो। नहीं। तो कितने दोगे? एक भी नहीं। एक घर तो दे दो। नहीं। बिना युद्ध किए गए, बिना युद्ध के अगर ये हमसे युद्ध नहीं करेंगे और हमें परास्त नहीं करेंगे तब तक हम इन्हें सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं देंगे। कृष्ण भगवान बोले ठीक है, तुम्हें मौका और दे रहे हैं कि तुम्हें मेरे से जो चाहिए वो ले लो। और पांडवों से कह दिया कि तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो ले लो। अब कौरवों ने क्या किया कि कृष्ण भगवान के जितने भी सुदर्शन चक्र, गदा, जो भी अस्त्र शस्त्र और उनकी पूरी सेना थी वो ले ली। और पांडवों ने कृष्ण भगवान को मांगा कि भगवान आप ही आ जाओ। कृष्ण भगवान आ गए तो फिर युद्ध चालू हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। अब मैं आपको बता दूं, पांडवों में जो अर्जुन थे, पांडवों में जो अर्जुन थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए। और अभिमन्यु की एक पत्नी थी जिसका नाम उत्तरा था और वो गर्भवती थी। तो उसको मारने का प्रयत्न अश्वत्थामा ने किया।
अब ये अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा कौन है मैं आपको बता देता हूं। पांडवों और कौरवों का गुरु गुरु द्रोणाचार्य। कौन? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। अब उसने, अब वो भी कौरवों के साइड था, वो भी पांडवों से ईर्ष्या करे। तो युद्ध में सारे कौरव पर्यास्त हो गए, मर गए। और पांडवों में जो अर्जुन थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु भी मर गए। तो अश्वत्थामा ने सोचा इन पांडवों ने मेरे मित्रों को मार दिया, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो उनके मन में ईर्ष्या बैठ गई, इनको अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मार के दम लूंगा। तो अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया कि इसका गर्भ नष्ट हो जाएगा तो इनका वंश भी नष्ट हो जाएगा, इनका वंश भी नष्ट हो जाएगा। तो उसने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, कभी त्रिशूल चलाए, कभी बाण चलाए, लेकिन भगवान की कृपा से उत्तरा के गर्भ का बाल भी बाका नहीं हुआ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अब अश्वत्थामा ने अपनी पूरी शक्तियों को मिलाकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उत्तरा ने देखा कि मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। तो वो दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के चरणों में गई और बोली कि भगवान अब मेरे तुम ही सहारे हो, मुझे बचा लो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। और प्रार्थना कर रही है, कैसे कर रही है? मेरा कोई ना सहारा बिनो तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनो तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, आइए सभी गोपाल सांवरिया मेरे। हे बांके बिहारी मोरारी, हे बांके बिहारी मुरारी, ओ मैं आई शरण तिहारी। मैं आई शरण तिहारी। ओ प्रभु दीन पड़ी दर तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। जय हो। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, ओ तूने लाखों की बिगड़ी बनाई। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई। नैया भक्तों की पार लगाई, नैया भक्तों की पार लगाई। तूने डूबत बचाए घनेरे,
भगवान के चरणों में निवेदन करती है, प्रभु दीन दयाल सुनी जब से, यह दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन में कछु ऐसी जची है, तेरो कहाँ एक जाए कहाँ अबे, तेरे ही नाम की भेंट कसी है, तेरो ही आश्रय के मलूक, नहीं जग सो कछु दूजी जची है, एहो मुरारी पुकार कहो अबे, मेरी हसीना तेरी हंसी है। प्रभु हमने सुना है आपका नाम भक्त वत्सल है, भक्तों पर कृपा करते हैं। अजामिल की बिगड़ी बनाई, कुब्जा की बिगड़ी बनाई, सदना की, कसाई की, सबकी जो भी स्तर में आया सबकी बिगड़ी बनाई। प्रभु मेरी बारी क्यों देर करते हो, मेरा कोई न सहारा बिनो तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, लाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, लाल सावरिया मेरे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भक्तों, अब उत्तरा प्रार्थना कर रही है कि भगवान अब आइए, आप ही हैं मेरे सारे। भगवान प्रकट हो गए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। भगवान प्रकट हो गए, बोले बताओ क्या चाहिए। बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ने मेरे गर्व को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है, आप तो मेरी रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। अब रक्षा करने की बात आ गई तो भगवान बोले अवश्य, तुम अपने मन में मात्र भाव लाओ और मैं तुम्हारे गर्व की रक्षा करूंगा। अब जो उत्तरा थी वो बोली भगवान आप जैसा कहेंगे मैं तो वैसा ही करूंगी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला रखा था। अब उत्तरा से भगवान ने कह दिया तुम मात्र भाव तो लाओ। उत्तरा ने अपने मन में मात्र भाव लाया और भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के घरों में प्रवेश कर लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र बाहर चला दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया तो सुदर्शन चक्र से टकराकर चूर चूर हो गया और भगवान ने उत्तरा के गर्व की रक्षा की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब रक्षा कर दी तो भगवान बोले अब मैं जा रहा हूं। तो भगवान चले गए। इस प्रकार भगवान लोगों की बिगड़ी बनाते हैं अगर सच्चे हृदय से प्रेम करो तो, सच्चे हृदय से आस्था रखो तो। अब कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ ने जन्म लिया।
अब जब उसका जन्म हुआ तो सारे मेहमान, सारे सरपंच, जितने भी उनके रिश्तेदार थे सब आए और अपने साथ वस्त्र लेकर आए। क्या? वस्त्र। जब किसी के बालक होता है तो तुम नहीं जाते हो वस्त्र लेके, तो इसी प्रकार सब वस्त्र लेकर आए। अब उनमें जो आए थे लोग, उनमें भगवान श्री कृष्ण भी आए थे। अब भगवान श्री कृष्ण कैसे ना आए, क्योंकि रक्षा भी तो उन्होंने ही की थी। वो भी आए थे। तो वो जो नवजात जो बालक था, नवजात बालक, वो चारों ओर देखने लगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के, जिन भगवान श्री कृष्ण के मैं रोज घर में दर्शन करता था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण इस भीड़ में कहाँ छुपे हुए हैं। तो वो चारों ओर देखने लगा तो उसका नाम परीक्षित पड़ा। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। अब लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने भी कथाकार हैं वो इसका नाम परीक्षित बताते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम परीक्षित नहीं था। वो तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था, परीक्षा लेना चाहता था, तो इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। इसका वास्तविक नाम विश्वराट था। बोल विश्वराट महाराज की जय। विश्वराट था। अब परीक्षित जी महाराज, अब हम परीक्षित जी महाराज कहेंगे। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, नौजवान हो गए। तब पांडवों ने सोचा कि भाई अब यहाँ रहने से क्या फायदा, हम तो भगवान की आराधना करेंगे। तो परीक्षित को उन्होंने राजगद्दी सौंप दी और दो बातें बताई। दो बातें बताई। कौन कौन सी? पहली बात कि कभी भी अपनी आंखों से, नेत्रों से पाप होते हुए मत देखना। अगर कोई पाप कर रहा है या करवा रहा है, तो अगर तुम उससे बलवान हो तो जो पाप कर रहा है या करवा रहा है तो उसको मार डालो, और अगर उससे बलवान नहीं हो तो वहां से आ जाओ। पहली बात। और दूसरी बात कि जो कोई भी तुम्हारी शरण में आ जाए कि हमें बचा लो ऐसे करके, कोई भी तुम्हारी शरण में आ जाए उसकी हमेशा रक्षा करना। ये दो बातें बताई, इन दो बातों का अवश्य याद रखना। परीक्षित जी महाराज बोले ठीक है, और उनको राजगद्दी सौंप दी और पांडव हिमालय में गलने के लिए चले गए, भजन करने के लिए चले गए। अब परीक्षित जी महाराज ने उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया। किसकी कन्या? उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया, जिसके 4 पुत्र हुए। बड़े बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय था। अब परीक्षित जी महाराज को जिस समय समीक ऋषि के गले में, श्रृंगी ऋषि के गले में सर्प डालने के बाद श्रृंगी ऋषि का जो श्राप लगा था, उसके कारण वो पागल से हो गए। क्या श्राप लगा था? कि उनकी जो बुद्धि वो भ्रष्ट हो गई, खराब हो गई। तो उन्होंने अनजाने में आकर जो
संत थे समीक ऋषि, उनके गले में सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प। तो उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी, आज के 7 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, 7 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, क्योंकि तुमने मेरे पिता के गले में, तपस्या करते हुए पिता के गले में तुमने मरा हुआ सर्प डाला है, इसलिए श्राप दे दिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो श्राप है ना, जो परीक्षित राजा को पड़ा था, ये श्राप हम सब पर लागू है। कैसे? हर जीव की मृत्यु हम सब पर नहीं, जिन दुनिया में जितने भी जीव हैं, हर जीव की मृत्यु 7 दिन के अंदर अंदर में होती है, क्योंकि 8वां दिन तो होता ही नहीं। 8वां दिन होता है क्या? अब 8वां दिन क्यों नहीं होता? हर जीव की मृत्यु मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार इनको ही होती है, कोई 8वां बार तो है नहीं। तो 7 दिन के अंदर अंदर में होती है। तो श्राप दे दिया, तो जो परीक्षित जी महाराज थे वो बावले से हो गए कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कई संतों के पास जाकर पूछा कि महाराज, जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर अंदर में होनी हो, उसके लिए क्या उपाय है? सभी संतों ने मना कर दिया कि इसका हमें नहीं पता भाई, अब तुम्हारी जब मृत्यु होनी है तो हम इसमें क्या करेंगे, मना कर दिया। तो परीक्षित जी महाराज ने अपने बड़े बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी, और उसके बाद खुद गंगा के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कई संत वहां से गुजरते, सबको दंडवत करते कि महाराज, जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर अंदर में होनी हो, उसके लिए क्या उपाय है? तो वो बोले कि हमें तो इसका नहीं पता, हम कैसे बताएं। तो सभी संतों ने जब मना कर दिया तो वो निराश हो गए कि हमें